दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम केवल रेशियो अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट में हम प्रपोर्शन समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब भाई कह दे कि एक के पास 10 पेन है और एक के पास है 15 पेन। अब रेशियो में होता क्या है, हम मात्राओं की तुलना करते हैं कि भाई ए के पास बी से कितना अधिक चीज़ें हैं, यह हमें रेशियो बताएगा। अब जैसे इसके पास 10 पेन है और इसके पास 15 पेन है, तो भाई इसका रेशियो क्या हो जाएगा। अगर सिंपली कहा जाए तो इसका रेशियो हो जाएगा 10:15। पर भाई होता क्या है, अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो क्या करते हैं, हम उनको सरल कर लेते हैं HCF से भाग करके। अब 10 और 15 का HCF क्या होगा, 5। तो यहाँ आप काट लीजिए और आ जाएगा 2:3। अब इसे इस प्रकार से पढ़ा जाएगा कि A और B के बीच अनुपात क्या है पेनों का, 2:3। अर्थात यदि A के पास 2 पेन होंगे तो B के पास 3 पेन होने चाहिए। अब चाहे आप इस अनुपात को 100 से गुणा कर दें तो अगर आ जाएगा भाई कि A के पास अगर 200 पेन है तो उसी अनुपात में बी के पास 300 पेन होने चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई दोनों के पास पेनों की मात्रा थी 10 पेन और 15 पेन, तो हमने आराम से यहाँ भाई अनुपात निकाल दिया 2:3। अर्थात भाई अनुपात निकालने के लिए क्या होना चाहिए, मात्रक जो है वो समान होने चाहिए, तभी हम उनके बीच अनुपात निकाल सकते हैं। अब जैसे कहीं पर लिखा हो 1 किलोमीटर और 200 मीटर और कह दे भाई इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ मात्रकों पर भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है हम केवल गिनतियों पे ध्यान देंगे और यहाँ लिख दें कि भाई यहाँ 1:200 का अनुपात है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर ही होने चाहिए। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 200। अब दोनों ही मीटर हैं, अब हम निकाल सकते हैं अनुपात। अभी दोनों ही संख्याएं 200 से कट जाएंगी तो यहाँ आ जाएगा 5:1। अर्थात अनुपात निकालने के लिए हमें मात्रक सेम करने होते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। अनुपात की भाई प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई दो संख्याएं हैं और हमें उनके बीच का अनुपात इस प्रकार से पता है कि A और B के बीच क्या अनुपात है, 2:3। तो इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे, A/B = 2/3। अर्थात अनुपात को हम इस प्रकार से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तभी तो हम लोग यहाँ HCF से भाग करके अनुपात को सरल कर सकते हैं। अब चूंकि हम अनुपात को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए अगर हम अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसका अनुपात वही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि A और B के बीच ना 2:3 है। अब इसे चाहे आप 10 से गुणा कर दो तब भी अनुपात वही रहेगा, और चाहे इसे आप 100 से गुणा कर दो, अनुपात हमेशा वही रहेगा। अर्थात किसी भी अनुपात को समान संख्या से गुणा करने पर अनुपात वही रहता है। अब इसी प्रकार इसका उल्टा भी कह सकते हैं। अगर हमें कोई अनुपात दिया हुआ हो और हम उसे समान संख्या से भाग करें तब भी अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच जो अनुपात है वह अगर परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा है और हमें लिखना पड़े पूर्णांक के रूप में, तो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हर के बीच ना एलसीएम ले लेते हैं। अब 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। अब क्या करना है, सभी संख्याओं को ना 24 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24। अर्थात अनुपात हो जाएगा 4:3। अब अगर इसी प्रकार तीन संख्याओं के बीच अनुपात परिमेय संख्या के रूप में लिखा हो तो क्या करना पड़ेगा, काम वही है भाई, 6, 8 और 4 का ना एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर भी एलसीएम 24 ही हो जाएगा। अभी हमें हर संख्या को ना 24 से गुणा करना है। 6 चौक 24 और 5 चक्कू 20। यहाँ 8 तियाँ 24 और 3 तियाँ 9, और यहाँ 6 चौक 24 और 15 छक्का 90। अर्थात जो अनुपात हो जाएगा वह हो जाएगा 20:9:90। इसी प्रकार यदि कोई दो संख्याएं इस प्रकार से लिखी हों कि भाई उनके बीच का अनुपात 2:3 है। अब A और B के बीच कितना अनुपात है, 2:3। अगर हमें संख्याओं की मात्रा माननी पड़ेगी तो हम कैसे मानते हैं, यहाँ पर A को हम 2x मानेंगे और B को हम मानेंगे 3x। अब आते हैं पहले सवाल पर। अब यहाँ क्या है कि A अनुपात B दिया हुआ है,
बी अनुपात सी दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब भाई यहाँ हम एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। कैसे? हमें निकालना है ए बी और सी के बीच अनुपात, और ज्ञात क्या है? ए अनुपात बी कितना है? 5 7। तो ए के नीचे 5 और बी के नीचे 7। अब यहाँ बी अनुपात सी है 6 और 7, तो यहाँ 6 और यहाँ 7 लिख दीजिए इस प्रकार से। और हमें ज्ञात करना है तीनों के बीच अनुपात। अब जो भी स्थान खाली दिख रहे हैं वहाँ हम क्या करते हैं? बगल वाली संख्या लिख देते हैं। अब यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। अब यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7। अब क्या करना है? संख्याओं की बस गुणा करनी है कॉलम के अनुसार। 5 6 30, यहाँ 6 7 42 और यहाँ 7 7 49। बस ध्यान रखना है, अगर सभी संख्याएं किसी संख्या से कट जाती हैं तो आप काट लीजिए, वरना यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अब यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी तक दिया हुआ है और हमें चारों संख्याओं में अनुपात पूछ रहा है। ए बी सी डी इस प्रकार से लिखिए। अब ए और बी कितना है? 1 3। बी और सी कितना है? 2 और 5। और सी और डी कितना है? 2 और 3। अब जितनी भी संख्याएं खाली दिख रही हैं वहाँ क्या करते हैं? बगल वाली संख्या भर देते हैं। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3, तो यहाँ भी 3। अब यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर भी 2 भर गई। अब क्या करना है? केवल गुणा करनी है। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 3 दूना 6 दूनी 12, यहाँ 3 5 15 दूनी 30 और यहाँ पर 5 3 15 3 45। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ भी ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दिया हुआ है और ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ए बी सी डी आप लिख लीजिए। अब ये है 2 अनुपात 3, तो यहाँ 2 और 3। यहाँ बी और सी है 5 और 4, तो यहाँ 5 और यहाँ 4। और यह है 3 7, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 7। अब क्या करना है? जो भी जगह खाली है वहाँ क्या करते हैं? बगल वाली संख्या भर देते हैं। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3। यहाँ 4 है तो यहाँ 4। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 3। यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5। अब क्या करना है? केवल गुणा करनी है। 5 दूनी 10 3 30। यहाँ हो जाएगा 5 3 15 3 45। यहाँ 4 3 12 3 36 और यहाँ 4 3 12 7 84। अब ये ध्यान देना पड़ता है कि अगर ये चारों संख्याएं किसी संख्या से कट जाती हैं तो आप काट लीजिए। अब यहाँ चारों संख्याएं 3 से कट जाएंगी तो आ जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 28। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है यदि 4a बराबर 5b और 3a बराबर 2c तो हमें b अनुपात c ज्ञात करना है। अब जब कभी इस प्रकार से लिखा हो कि भाई 4a बराबर 5b, तो एक सिंपल ट्रिक है कि a अनुपात b कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा संख्याएं 5 अनुपात 4। और इसी प्रकार यहाँ a अनुपात c क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा संख्याएं 2 अनुपात 3। अब चूंकि यहाँ पूछ रहा है b और c में क्या अनुपात है, तो भाई तरीका क्या होता है कि b और c के अलावा केवल यहाँ पर a है, तो यहाँ क्या करो? पहले आप a को बराबर कर लो। अब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो भाई क्या करना है? इसे 3 से गुणा करना है। तो आ जाएगा 12a बराबर 15b और यहाँ आ जाएगा 12a बराबर 8c। अब चूंकि 12a और 12a तो बराबर होंगे, तो यहाँ आप साफ साफ लिख सकते हो 15b बराबर 8c। तो अभी आपको b अनुपात c आराम से ही ज्ञात हो जाएगा, जस्ट उल्टा लिखना पड़ता है 8 अनुपात 15। ऐसे ही हम यहाँ से निकाल सकते थे भाई, a वाले आपको अनुपात बराबर करने पड़ेंगे। अब यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो क्या करना है? इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ता और इसको 5 से, तो यहाँ आ जाता 8 और यहाँ आ जाता 15। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। लिखा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है x, y और z के बीच अनुपात। अब अगर इन्हें हम जस्ट उल्टा कर दें इस प्रकार से x अनुपात y अनुपात z, तो भाई क्या हो जाएगा?
यह वाली संख्याएं भी उल्टा हो जाएंगी इस प्रकार से 1/3, 1/4 और 1/5। और अब इन्हें हमें पूर्णांक में बदलना है। कैसे बदलते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब 4 तिया 12 पंचे 60, 60 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इन्हें आप 60 से ना गुणा कर दो तो आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 12 और यही हमारा अनुपात होगा। अब पांचवा सवाल कह रहा है पी क्यू आर का अनुपात कितना है? 4, 5 और 6 और हमें पूछ रहा है पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर और आर अपॉन पी। तो क्या करना है? सबसे पहले पी अपॉन क्यू को निकालिए। अब पी कितना है? 4 और क्यू है 5, तो हो जाएगा 4:5। ये वाला हो जाएगा 5:6 और ये वाला हो जाएगा 6/4। अर्थात भाई हमने P की जगह 4 रखा हुआ है, Q की जगह 5 और R की जगह 6 रखा हुआ है। और अब इन अनुपातों को हमें क्या करना है? सरल करना है। तो 5, 6 और 4 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे? हम 60 से ना यहाँ गुणा करेंगे। अब 12 पंचे 60 और 12 चक्कू 48, यहाँ 10 तो 50 आ जाएगा और यहाँ 15 चक्कू 60 तो यहाँ आ जाएगा 90। अब चूंकि यह अनुपात 2 से कट जाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 24:25:45। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। a³ + b³ अनुपात a³ - b³ 133:117 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है a अनुपात b। तो यहाँ पर भाई क्या करते हैं? सबसे पहले आप इसे इस प्रकार से लिख लो a³ + b³ अपॉन a³ - b³ बराबर क्या हो जाएगा? 133/117। क्योंकि भाई सवाल क्यूब में है तो क्या होता है कि 133 के आसपास कौन संख्या पूर्ण घन है उसे हम ढूंढ लेते हैं। जैसे इसे आप लिख सकते हो 125 और +8। सेम यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 125 - 8। अब 125 को आप लिख सकते हो 5 का क्यूब और इसे 2 का क्यूब। सीधी सी बात, यहाँ पर 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब ये वाला a का मान है और ये वाला b का। अनुपात हो जाएगा 5:2। आप 7वां देखेंगे। कह रहा है समान मात्रा के दूध और पानी के 3 मिश्रणों को 1:2, 2:3 और 3:4 में मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी व दूध का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब भाई ध्यान देना है, हमारे पास 3 मिश्रण है 1:2, 2:3 और 3:4 और यह दूध और पानी का अनुपात है। अर्थात अगर दूध 1 लीटर है तो पानी 2 लीटर है। अर्थात भाई यहाँ दूध कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3। अब यहाँ दूध 2 लीटर है और पानी 3 लीटर है तो यहाँ हो जाएगा दूध 2/5। और इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा? 3/7। क्योंकि भाई 3 लीटर दूध होगा तो 4 लीटर पानी। अभी अनुपात निकाल लीजिए। ये हमने दूध का अनुपात निकाला हुआ है 2/5 और यहाँ हो जाएगा 3/7। अभी क्या करना है? अभी इसे पूर्णांक में बदल लेना है। अब एलसीएम हो जाएगा 5 तिया 15 सत्ते 105। तो भाई यहाँ हो जाएगा 35 तिया 105 तो आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 42 और भाई यहाँ आ जाएगा 45। अब ये हमारी दूध की मात्राएं आ गई और एक मिश्रण 105 लीटर का हो गया। अब यहाँ पर टोटल दूध कितना हो जाएगा? तीनों को आप जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 122 और तीनों मिश्रण कितने हो जाएंगे? 105 × 3 315। अब यह हमारा दूध है और यह है मिश्रण। अगर आप घटा देंगे तो आ जाएगा पानी 193। अभी पूछ रहा है पानी और दूध का अनुपात तो हो जाएगा 193:122। अब 8वां है। कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम 210 है और उनका अनुपात है 2:3। ऐसी संख्याओं का योग क्या होगा? अभी अनुपात है 2:3 तो आप संख्याओं को इस प्रकार से मान सकते हो 2x और 3x। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3x का 6x। अब भाई कह रहा है कि 6x जो है वो 210 है तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 35। अभी योगफल पूछ रहा है तो 3 × 2 = 5x
तो भाई 5 और x का मान कितना आया है 35, अर्थात भाई आंसर हो जाएगा 175।